वो वार्निंग है वॉशिंगटन डीसी के लिए। उन्होंने कहा है भाई तुम्हारी तबाही लिखी जा चुकी है। वो कैसे, मैं बताना चाहूँ। जो अतीक अहमद जो कि पॉलिटिशियन भी थे और इंडिया में गैंगस्टर का इंप्रेशन भी था उनका, उनको मीडिया, जर्नलिस्ट, पुलिस की कस्टडी में सरेआम पब्लिक में गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। मैं आपको आज ये पेश गोई भी कर रहा हूं और बता भी रहा हूं, जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ। ये नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा खतरनाक और मूजी है। पाकिस्तान इज रियली मूविंग थ्रू एन एक्सट्रीमली क्रिटिकल मोमेंट। इन पिछले 4 दिनों में जो कुछ हुआ है, गोली लगना, उससे पहले अरशद शरीफ शहीद की शहादत। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद, योगी जी महाराज के आने के बाद उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया, उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का काम किया। हमें बहुत से भारत के मुसलमान ये राब्ता करके ही कहते हैं कि भारत के मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं है, कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान खामखा का प्रोपेगेंडा करता है। अरे अब मेरा ट्विटर अकाउंट है जी, चल रहा था काफी अरसे से। कल मैंने कश्मीर के हवाले से बहुत खुल के बात की, मोदी को मैंने बहुत ज्यादा बैश किया खुल के, और मैंने कहा ये जालिम है, इसको रीट्वीट किया जाए। सुबह उठ के मैंने देखा तो मेरा ट्विटर अकाउंट ही सस्पेंड हो चुका था। पाकिस्तानी तो खैर पढ़ नहीं सकते क्योंकि इनको तो इंग्लिश ही नहीं आती ना। इनको तो मौलवियों ने कह दिया था जब गोरे यहां से गए, जो हमारे ब्रिटिश भाई यहां से तशरीफ ले गए, मौलवियों ने कहा जो इंग्लिश पढ़ेगा काफिर हो जाएगा। भाई बीजेपी सरकार भारत के अंदर मुसलमानों की हिफाजत कर रही है, मुसलमानों के हुकूक का तहफ्फुज कर रही है और मुसलमानों की तामीर और तरक्की के लिए, फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। आ जाओ और लोगों को कहना जिहाद करो, इंग्लिश ना पढ़ो, अरबी पढ़ो, आप ये हैं। जो पठान भाइयों के नाम रख लिए उनको कहते हैं तुम्हारे ननिहाल हैं ये। पढ़ते हैं, इनको यहाँ पे डिप्लोमेट्स पढ़ते हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है वॉल स्ट्रीट जर्नल। उनका ये लिखना पाकिस्तानी तो खैर पढ़ नहीं सकते क्योंकि इनको तो इंग्लिश ही नहीं आती ना। इनको तो मौलवियों ने कह दिया था जब गोरे यहां से गए, जो हमारे ब्रिटिश भाई यहां से तशरीफ ले गए, मौलवियों ने कहा जो इंग्लिश पढ़ेगा काफिर हो जाएगा। भाई आप इस वक्त भारत से 100-150 साल पीछे क्यों है? क्योंकि आपके मौलवी जो हैं, जो कि आज भी आपको ग्रिप करके आपको उन्होंने रखा हुआ है, 40,000 मदरसे पाकिस्तान में बन चुके हैं। आज भी आपकी तरक्की को रोकने वाले वो 40,000 मदरसे हैं जो आपको सारा दिन जिहाद 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 कहते हैं। एक ऑक्सफोर्ड से पढ़ा बंदा आया था, उसने कहा था मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, मैं लूटी रकम लेकर आऊंगा। जब यहां पहुंचा तो उसका एक दोस्त था जो बाद में बहावलपुर से रिटायर हुआ, उसने उसको कहा कि रिजवी साहब का बहुत बड़ा बैंक है पंजाब में, ये बेवकूफ लोग हैं उसको फॉलो करते हैं। उसने कहा इस पंजाब में मौलाना ताहिरुल कादरी ऐसे ये सारे जो बाहर गए हैं, ये गुजरात, मंडी, भाउद्दीन, खारियां के लोग जो बाहर हैं, ये सारे मौलाना ताहिरुल कादरी ने बेवकूफ बना रखा है। तो इन दो चीजों के ऊपर, बेस के ऊपर रिसर्च के, रिजवी साहब की और ताहिरुल कादरी की। ये बहावलपुर वाले भाई थे, उन्होंने कहा था ये इनका वोट बैंक चोरी करो, इसको इस्लामिक टच दो इसको। उसने फौरन हाथ में तस्वीर पकड़ ली और वो मैडम पीरनी लेकर आ गए। मेरा क्वेश्चन है ये 25 करोड़ लोगों से, इस्लाम में गुंजाइश है इस चीज की, ये काले जादू की और सब कुछ, कि फला दिन निकाह करोगे तो वजीर आजम बन जाओगे, सुबह उठ के सूरज को इतने बजे देखना है, शाम को सोते हुए चांद इतने बजे देखना है, नंगे पांव चलना है, कोई मर जाए उसके जनाजे पे नहीं जाना, इसकी गुंजाइश मौजूद। मैं मेरे वाले इस्लाम में करेक्शन चाहता हूं। आजू क्या वाकई इस्लाम के अंदर इन चीजों की गुंजाइश मौजूद है? तो मेरी अगर गुंजाइश मौजूद है तो इसी पीरने को कहे कि IMF पे जादू करे यार, उस पे जादू कर, टूना करे, IMF आपको 15-20 बिलियन डॉलर दे दे। आप दर बदर होते फिर रहे हो, कटोरा हाथ में पकड़ा हुआ, कोई मुल्क छोड़ा नहीं आपने। 3-3 हजार के आटे के थैले की खातर 27 लोग मर चुके, लाइनों में लग गए। मैडम पीरनी से रिक्वेस्ट करो यार कि एक चिल्ला काटे, एक टूना करे IMF के लिए। सामने कोई मानव होगा तो उस मानव को आप ये मान सकते हैं कि आपने एक थप्पड़ मारा, आप दूसरा थप्पड़ भी सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने दानव है तो अगर मारना एक हाथ से मारता है, दूसरा हाथ से उसका जवाब भी दीजिए। मैं एक सन्यासी हूँ, अगर हमें शास्त्र का प्रशिक्षण दिया गया तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी। अगर हमारे हाथ में एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के भी चलते हैं। तो ये बताया ना मुझे अगले दिन के क्वेश्चन हुआ यार कि आटे के लिए लाइनें लग रही हैं इतनी लंबी चौड़ी, बेंजीन स्कीम थी, अकाउंटों में पैसे चले जाते थे, वो दे लो।
वो क्यों नहीं हो रहे? भाई करते हैं सारे, सारे कागजों में सब कुछ हो रहा है डॉक्टर साहब। हर कुछ जो आप बता रहे हैं ये मौजूद है, ये पहले है, लेकिन जो तो दरमियान में कोई नहीं है, नहीं, अमल कोई नहीं है। हमारे बच्चे जो लंदन में जिनकी ट्यूशन फीसें जानी है, देखे ना, हर हाँ, 18वें ग्रेड का बंदा है, हर 18वें ग्रेड का अफसर है, उसके बच्चे तो लंदन पढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं आप जरा ठीक है, मुझे क्लैरिफाई करें। आप पाकिस्तान में 18 ग्रेड के अफसर हैं, आपके 2 बच्चे लंदन में इंटरनेशनल ट्यूशन दे रहे हैं वहां, आप उनको पैसे कितना भेजेंगे? आप लोगों के अकाउंटों में पैसे भेजेंगे कि उनके अकाउंटों में पैसे भेजेंगे? हाँ बिल्कुल, कुछ ना कुछ इस किस्म का फ्रॉड तो होगा ना। ये फैशन है, रवाज है, बिल्कुल रवाज है। कोई सीएसएस अफसर बता दे जिसका 18वें ग्रेड का, जिसके बच्चे बाहर नहीं पढ़ रहे। कोई फौजी तकड़ा दस दे ब्रिगेडियर तो उत्ते, कर्नल तो उत्ते, जिसके बच्चे ना पढ़ रहे हो, सब पता है। डॉक्टर साहब ये जिस कौम की हम बात कर रहे हैं वो आपसे, मेरे से और चीमा साहब से ज्यादा सियाने हैं, क्योंकि ये तो वहां है, बहुत है, बहुत वो 2 नंबरी च पीएचडी ने सारे ਦੀਆਂ मनी लॉन्ड्रिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਐਮਫਿਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮਨੀ लॉन्ड्रिंग। तौबा यार, तौबा तौबा तौबा। ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 25 ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਉਹ ਨੱਕ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾ ਲੇਗਾ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ਚੀਮਾ तो ਸਾਹਿਬ फिर ਇਹ जी, तो फिर डॉक्टर साहब बात तो ये हुई, और तारड़ साहब बात तो फिर नतीजा तो ये निकला कि हर बंदा एलीट का हिस्सा बनना चाहता है। बिल्कुल। एलीट, और वो भी फाइनेंशियल एलीट, यानी कि मॉनेटरी बेनिफिट हाँ, लेना हाँ, चाहता हाँ, है, बिल्कुल, कोई बिल्कुल। लिटरेरी तौर पे नो, नो, educationally नो, rich नो, क्यों नो। नहीं होना चाहता। तारड़ साहब एक बड़ी खूबसूरत बात करते हैं डॉक्टर साहब, उसका मैं रेफरेंस देता हूँ और फिर मैं ये बात आप करता हूँ। तारड़ साहब बड़ी खूबसूरत बात करते हैं, कहते हैं कि अगर कोई यहाँ पे प्रोफेसर हो, उसे कोई शख्स अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देगा, लेकिन अगर उसके मुकाबले में एक एसएचओ, तो हर बंदा चाहेगा कि मैं इसको अपनी बेटी का रिश्ता दूं। सो यहाँ पे डीजनरेशन है माशरे, ये डी जनरेशन है, ये बिल्कुल डी जनरेशन है, कौम डी का जनरेशन सबसे है। मशहूर गाना ये हो कि घोड़ा थल्ले ते मोढ़े ते दुनाली ते पैरां 'ਚ थानेदार रोलदा, डीसीपी ਉਹਨੂੰ सलूट मारदा। ये गाने आप ये गाने हैं, तौबा। जिस कौम के ये गाने हैं कि मेरा मकसद घोड़े ते मोढ़े ते दुनाली है ते डीसीपी ਉਹਨੂੰ सलूट पे मारदा ते थानेदार पैरां 'ਚ रोल ले है। तो मतलब देखिए ना क्या विजुअलाइज करते हैं, क्या सोचते क्या है।